प्रहलाद जी, मैं समीर बोल रहा हूँ। भाई साहब, ये बताइए, राहुल लोधी को जो टिकट दिया गया है दमोह से, तो क्या उमा भारती को कोई भूमिका है? उमा भारती के भतीजे, और जिस तरीके से चुनाव के पहले जो कैबिनेट एक्सपांशन हुआ था तो कहा गया था कि उमा भारती की नाराजगी, इसलिए राहुल लोधी को चुनाव के कुछ दिन पहले राज्य मंत्री बनाया गया था। तो क्या ये जो सीट पर जो टिकट दिया गया है उसमें उमा भारती की कोई भूमिका है या एक कार्यकर्ता के रूप में उसको टिकट दिया गया है? नहीं, थोड़ा आपको करेक्ट करना पड़ेगा जी। राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे नहीं हैं। ये वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे हैं। हाँ। और ये कांग्रेस से एमएलए बने थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। बाई इलेक्शन में उनकी हार हुई थी, इस बार उनको टिकट नहीं मिला। और वो एक अच्छे शहादत वाले परिवार की पृष्ठभूमि से हैं, ठीक व्यक्ति हैं, पर ये उमा भारती जी के भतीजे नहीं हैं। इसको आपको करेक्ट करना होगा जी। ठीक, ये भावेश झा हमारे जो सिफोलॉजिस्ट हैं प्रहलाद जी, उन्होंने कुछ सीटें अपने सर्वे में पाई जो जिनको लगता है कि ये यहाँ नजदीकी मुकाबला है। एक छिंदवाड़ा उनमें से एक है जिसके बारे में हमने बात कर ली है। बाकी 5 सीटों पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। इसमें से 2 तो चंबल की सीटें, मुरैना और भिंड, तो पहले इनकी बात कर लें। ये इन 2 सीटों को क्लोज फाइट में दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि अपन अगर पिछला रिकॉर्ड भी देखेंगे तो मुरैना और भिंड बहुत लंबी जीत हम नहीं रहे हैं, हम काफ़ी कम अंतर से जीतते रहे हैं। वहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है वो संगठन के, पार्टी के ध्यान में है, और इसलिए क्लोज और उससे ये कोई बातें नहीं होती है। विधानसभा के चुनाव में कुछ लोकसभा सीटों पर हम पीछे भी हैं, उसके बाद भी मैं दावे से कहता हूँ ये लोकसभा का चुनाव है। पिछली बार के अनुभव ये भी है कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी हमने 28 सीटें जीत ली थी। तो मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में दोनों जगह पर एक बातें ध्यान में नहीं होती हैं। लेकिन आपका सर्वे कह रहा है तो फिर भी मैं आकलन करता हूं, मैं भी परिणामों को देखता हूं। तो मुरैना और भिंड में हम कभी लंबी लीड से जीते हैं, एक आध बार को छोड़ दें तो हम लीड हमारी कम रही है, लेकिन जीतना तय है, ये बात आप मानकर चलिए। चलिए, तो मुरैना में नरेंद्र तोमर की जगह शिवमंगल तोमर को टिकट दिया गया है और भिंड से पुरानी ही संध्या राय को जो बनाया गया है, लेकिन जातिगत समीकरण और तमाम फैक्टर्स जो हैं बड़ा रोल प्ले करेंगे। लेकिन अब मंडला, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में भी यहाँ कांटे की टक्कर दिख रही है। छिंदवाड़ा की बात तो हमने कर ली है, मंडला, रतलाम, खरगोन, इन पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मंडला मेरी ही सीट है। मेरा जो गोटेगांव की असेंबली है वो मंडला लोकसभा का हिस्सा है। फग्गन सिंह जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और जनजातीय क्षेत्रों में उनकी बड़ी साख है, लेकिन जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रहती है, लेकिन विधायक का चुनाव तो नहीं निकाल पाए हो। आप पिछला मंडला के परिणाम नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो सीट हम पिछली बार भी हारे थे। फग्गन सिंह जी जब पिछला 19 का चुनाव जीते थे तब भी हम निवास हारे थे, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। उन्हें पार्टी ने जो आदेश किया, एक कार्यकर्ता के नाते उन्हें स्वीकार किया। हम पिछली बार भी मंडला, केवलारी, गोटेगांव ऐसी ही सीटें जीते थे। उसके पहले हम लखनादौन भी एक बार जीत गए थे। लेकिन ये 3 सीटें हैं जिसकी लोकसभा का चुनाव में अगर हम परिणाम देखेंगे तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है जो सर्वे में आपके आया है। लेकिन उसके बाद भी मैं दावे से कहता हूँ, ये मैं अपनी भी सीट मानता हूँ क्योंकि मेरे जन्मस्थान की सीट उसमें है, और इसलिए मंडला की सीट हम हर हाल में जीतेंगे, ये मैं कह सकता हूँ व्यक्तिगत तौर पर।